नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसानम्। तेरह क्रियाओं की बात थी। 13 क्रियाओं में 6 आवश्यक होते हैं, फिर 5 परमेष्ठियों की स्तुति होती है। वो खोल सकते हैं खिड़की थोड़ी सी, नेटवर्क कम होने से फिर बार बार कट जाएगा। और इतनी ठंड तो नहीं पड़ रही है। आप कोने में बैठ जाओ, कोने में बैठ जाओ, ठंडी नहीं लगेगी। खिड़की तो उनका सहारा है। 6 आवश्यक, 5 परमेष्ठियों की स्तुति, 11 हो गए। अस्से निस्से ये 2 और जोड़ दो तो 13 क्रियाएं होती है। 13 क्रियाएं कौन सी होती है? 5 परमेष्ठियों की स्तुति, अस्से ही निस्से ही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जो दीक्षार्थी का चयन होता है वो कैसे करते हैं आचार्य महाराज? आचार्य इति प्रोक्ते श्रामण्यस्यार्ह पात्र पुरुषाय शास्त्रोक्त काल शुद्ध्या प्रव्रज्या दीयते गुरुणा। आचार्य शब्द ये अपने आप में कहता है कि वो श्रमण पद के योग्य जो पात्र पुरुष हैं उनको दीक्षित करके आचरण कराते हैं। आचार्य इस शब्द का अर्थ क्या है? दीक्षा दे करके जो आचरण कराएं उन्हें आचार्य कहते हैं। और स्वयं तो आचरण करते ही हैं वो। तो उसमें दीक्षा देने में क्या देखना पड़ता है? और पात्रता किमात्मक होती है, यानी पात्रता किसे कहते हैं? और शास्त्रोक्त काल शुद्धि पूर्वक दीक्षा देते हैं। शास्त्र में बताई हुई काल शुद्धि है कि किस समय दीक्षा देना, किस समय नहीं देना। समय का महत्व है उसमें, स्थान का भी महत्व है। तो उसका एक पूरा संग्रह है, हम आपको बताते हैं। बताते हैं, 1 मिनट। देखिए, ध्यान से सुनने योग्य है ये वर्णन, क्योंकि जिन्होंने दीक्षा ली है उन्होंने तो ले ही ली, जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए बड़ा काम का विषय है। इसका नाम है दीक्षा नक्षत्र पटलम। छोटा सा ग्रंथ है, 7 काव्य हैं इसमें। और फिर दीक्षा ग्रहण मास फलम, पारिव्राज्य क्रिया और मुनि दीक्षा का वर्णन। मुनि दीक्षा का वर्णन 4 काव्यों में, आचार सार ग्रंथ में आचार्य वीर नंदी महाराज ने किया है। और ब्रह्मचर्य धारण करने के नक्षत्र, ऐसे बहुत सारे काल शुद्धि के प्रकरण में आने वाले विषय हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं, प्रणम्य शिरसा वीरम जिनेन्द्र ममल व्रतम दीक्षा रुक्षाणि वक्ष्यन्ते सताम शुभ फलाप्तये भरण्योत्तर फाल्गुन्यौ
मघा चित्रा विशाखिकाः पूर्वा भाद्रपदा भानि रेवती मुनि दीक्षिणे। पवित्र महाव्रतों के स्वामी वीर जिनेंद्र को प्रणाम करके शुभ फल की प्राप्ति हेतु सत्पुरुषों के लिए दीक्षा नक्षत्र कहे जाते हैं। ये ग्रंथकार की प्रतिज्ञा है। ग्रंथकार कह रहे हैं कि अब सत्पुरुषों के लिए हम दीक्षा के नक्षत्र बतला रहे हैं कि किन नक्षत्रों में मुनि दीक्षा ली जाती है, किन नक्षत्रों में आर्यिका दीक्षा ली जाती है, किन नक्षत्रों में मुनि दीक्षा का निषेध है, किन नक्षत्रों में आर्यिका दीक्षा का निषेध है, किन नक्षत्रों में क्षुल्लक दीक्षा दी जाती है इत्यादि। तो सबसे पहले तो महावीर स्वामी को प्रणाम किया कि जो निर्मल व्रतों के धारी थे, महाव्रतों को अंगीकार करके जिन्होंने व्रताव्रत से ऊपर की भूमिका को, केवल ज्ञान को, व्रतों के फल को प्राप्त किया, और वे दीक्षा नक्षत्र शुभ फल की प्राप्ति के लिए बताए जा रहे हैं, ताकि इसको पढ़ करके लोग इतना ध्यान रखें कि इस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है और ये काल शुद्धि की अपेक्षा की मेरे लिए अनुकूल है या नहीं। आचार्य का तो परम कर्तव्य है कि वो इन बातों का ध्यान रखते हैं, पर यहाँ पर दीक्षार्थी के लिए भी ऐसा निर्देश शास्त्रों में आया है कि वो भी ध्यान रखें। कभी उनसे चूक हो जाए तो फिर कभी ये संभाल ले, कभी इससे चूक हो जाए तो वो संभाल ले, ऐसा होता है। वो सब उत्तर आ रहे हैं ना इसमें। अभी आप एकदम शांति से सुनिए, अगर अंत में कोई प्रश्न शेष रह जाए तब आप पूछिए। आपको समझ में आ रही है हमारी बात? अभी इसमें सारी बातें आ रही है, आप ध्यान से सुनते जाइए। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आचार्य ऐसे छोड़ देंगे, सबके समाधान इसमें मिलने वाले हैं। देखिएगा आप, एकदम व्यवस्थित वर्णन है। तो सबसे पहले कहा कि मुनि दीक्षा के योग्य 27 नक्षत्रों में से केवल 7 नक्षत्र हैं। मुनि दीक्षा 7 नक्षत्रों में ग्रहण की जाती है और प्रदान की जाती है। कौन से 7 नक्षत्र हैं? तो सर्वप्रथम भरणी नक्षत्र है, दूसरा है उत्तर फाल्गुनी, जिसको उत्तरा फाल्गुनी कहते हैं, तीसरा है मघा, श्लोक के क्रम से, क्योंकि श्लोक में छंद में नक्षत्र का क्रम आगे पीछे हो जाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उस क्रम से अपन चलें। तो भरणी, उत्तरा फाल्गुनी, मघा, फिर चौथा है चित्रा, महावीर स्वामी का जन्म नक्षत्र चित्रा, और पांचवा है विशाखा, छठा है पूर्वा भाद्रपदा, और सातवां और अंतिम रेवती नक्षत्र है। भरणी, उत्तरा फाल्गुनी, मघा, चित्रा, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद और रेवती। और किन किन नक्षत्रों में दीक्षा लेने का क्या फल होता है उसका भी एक संग्रह है, वो अभी हम यहाँ पर लेकर नहीं आए, उसका भी एक बड़ा सुंदर संग्रह है। अब इसके बाद ये तो हो गए ग्राह्य नक्षत्र। अब वर्ज्य नक्षत्र कौन से हैं कि मुनि दीक्षा कौन से नक्षत्र में नहीं देना। तीर्थंकरों ने जो दीक्षा ली वो महाशक्ति संपन्न थे और अपन उनके मार्ग पर जैसा उन्होंने बताया वैसा तो चल सकते हैं, जैसा वो चले हैं वैसा नहीं चल सकते। समझ में आई बात? उन्होंने अपने लिए पंचम काल के जीवों के लिए जैसा बताया है चलने का मार्ग वैसा तो चल सकते हैं अपन, लेकिन वो जैसे चले थे वैसा अपन नहीं चल सकते। तो उन्होंने जिन नक्षत्रों में दीक्षा ली है उन नक्षत्रों को अपन भूल जाएं, और जिन नक्षत्रों में दीक्षा लेने को कहा है अपने लिए वो याद रखें।
क्योंकि उनकी कही हुई बात मानने से कल्याण होगा, वो जो कर चुके हैं उसकी नकल करने से कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। 4000 लोगों ने नकल की, क्या परिणाम निकला? जैसे क्रिकेट की कमेंट्री में बोलते हैं ना, बैक टू द पेविलियन विदाउट एनी स्कोर, बिना रन बनाए वापस पेविलियन में आ गए, तो वो दुर्दशा होती है। तो जो लोग बड़ों का अनुकरण करते हैं वो भटक जाते हैं, जो बड़ों का आदेश मानते हैं वो कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो 7 नक्षत्र ग्राह्य थे, अब 5 नक्षत्र वर्ज्य है। कुल मिलाकर 27 नक्षत्र है, तो 27 में से 20 तो वैसे ही खारिज हो गया कि इन 20 नक्षत्रों में तो दीक्षा लेनी ही नहीं है, मुनि दीक्षा केवल 7 में लेनी है। और फिर मान लो किसी परिस्थितिवश प्राण संकट आ गए या कोई भी ऐसी स्थिति आ गई, आपको लेना ही है दीक्षा, तो फिर इन 5 नक्षत्रों को और छोड़ देना, खास छोड़ना। मान लो बाकी 20 नक्षत्रों में आपको लेने का मौका पड़ रहा है, तो और वो 7 नक्षत्र थोड़े दूर पड़ रहे हैं, तो फिर इन 5 में तो लेना ही मत मुनि दीक्षा। कौन से 5 नक्षत्र हैं? तो कुछ नक्षत्र बड़े अच्छे हैं, अन्य कार्यों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन नक्षत्रों में कार्य विभाग है। कुछ कार्यों के लिए कुछ नक्षत्र अच्छे होते हैं, और वे ही नक्षत्र कुछ कार्यों के लिए अनिष्टकारी भी होते हैं। काल शुद्धि का बड़ा महत्व है। जो लोग काल के वेदता नहीं हैं, काल को नहीं पहचानते, वो काल के विषय में यद्वा तद्वा बोल जाते हैं, लेकिन जब उनको काल की क्षमता का पता चलता है तब घुटने टेक देते हैं। वक्त कितना बलवान होता है ये जिसने झेला है उससे पूछ के देख लो। अभिमान करना तो बहुत सरल है कि अरे हम नहीं मानते नक्षत्र को, कुंडली फुंडली को हम नहीं मानते। ये देखिए उनके बोलने की जो शैली है ना, वो ये है। अरे काल शुद्धि जब जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं तो आप उनसे बड़े हो गए क्या? और ज्योतिष को न मानने वाले का भी ज्योतिषी लक्षण दिखाया गया उसमें पत्रिका में जिसका राहु स्त्री राशि में 3य भाव में पड़ा हो, अर्थात जिसकी पत्रिका के 3य भाव में स्त्री राशि का राहु हो, उसको ज्योतिष पर श्रद्धा नहीं होती। अब बोलो ज्योतिष सही है कि गलत है? देखो विद्या बदनाम तब होती है जब बेईमान लोग इसको पकड़ लेते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करने वाले के कारण अपन विद्या को तो असत्य नहीं कह सकते। पद्म पुराण में लिखा है कि एक मेंढक के मर जाने से समुद्र दुर्गंधित नहीं हो जाता, इसी प्रकार अगर एक साधु विपरीत मार्ग पर चल करके धर्म की अप्रभावना करते हैं तो उनके कारण धर्म दूषित नहीं हो जाता। यही बात यहाँ पर काल शुद्धि में। 4 शुद्धियों में 4 की आवश्यकता ही क्या था? द्रव्य क्षेत्र और भाव पकड़ लेते ना, काल को क्यों लिया? अगर काल इतनी फालतू की वस्तु होती तो फिर आचार्यों ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्यों कहा? काल का भी अपना महत्व है। और अधिक क्या कहना, एक काल ऐसा था जिस समय 9 दीक्षाएं हुई थी। 9 में से 6 की पिच्छी छूटने की नौबत आ गई। काल का प्रभाव था कि नहीं उस समय? 9 की एक साथ दीक्षा हुई और उनमें से 6 की अगर पिच्छी छूटने की परिस्थिति बन रही है तो ये कोई साधारण घटना है? पूरी इतिहास की एक अद्भुत घटना है। अद्भुत माने एक विचित्र घटना है। अद्भुत प्रशंसावाची नहीं शब्द प्रयोग करना हमें, ये विचित्र घटना है। 9 में से 6 की पिच्छी छूटने की स्थिति बन जाए
उस काल को आप शुभ मानेंगे? कितनी बड़ी बात है। और फिर उनमें भी क्या हुआ, बड़ी विकट स्थिति रही। लंबी स्टोरी है वो, तो स्टोरी तो जान ही दो अपन। यहां पर अपन सिर्फ सार की बात यह है कि किन नक्षत्रों में दीक्षा नहीं लेना वो अच्छे से देख लो। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में मुनि दीक्षा वर्जित है। फिर दूसरा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शीतलनाथ भगवान का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, लेकिन दीक्षा के लिए वर्जित है। शीतलनाथ भगवान का जन्म नक्षत्र है, दीक्षा के लिए वर्जित है। फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मुनि दीक्षा के लिए वर्जित है। जिन जिन मुनियों की दीक्षा छूटी है उनसे पूछना कि कब कौन से नक्षत्र में दीक्षा ली थी, पता चल जाएगा। उत्तरा भाद्रपद। फिर कृत्तिका नक्षत्र मुनि दीक्षा के लिए वर्जित है। और स्वाति नक्षत्र, जिस नक्षत्र में सीप में पड़ी हुई पानी की बूंद मोती बनती है, वो स्वाति नक्षत्र मुनि दीक्षा के लिए वर्जित है। जिस नक्षत्र में स्वाता वृक्षे निहत्य कर्म रजह महावीर भगवान मोक्ष चले गए, वो नक्षत्र मुनि दीक्षा के लिए वर्जित है। मुनि दीक्षा के लिए वर्जित है। अभी देखते हैं ना आगे, अभी आर्यिकाओं का नंबर आने दो ना। ठीक है, ये हो गया। रोहिणी चौत्तराषाढ़ा उत्तरा भाद्रपद तथा स्वाति कृत्तिकया सार्धम वर्ज्यते मुनि दीक्षणे। रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, स्वाति और कृत्तिका, ये 5 नक्षत्र मुनि दीक्षा के लिए वर्जित किए जाते हैं। अब आर्यिका दीक्षा के लिए दस नक्षत्र शुभ के कारण है। वहां से म्यूट कर लीजिए, जो श्रोता लोग सुन रहे हैं ना, सबको सुनाइए मत अपनी भव्य वाणी। आपकी आवाज यहां भी आ रही है। अब देखिए आर्यिका दीक्षा के लिए अश्विनी पूर्व फाल्गुन्यौ हस्तस्वात्यनुराधिकाः मूलम तथोत्तराषाढ़ा श्रवणः शतभिषक् तथा उत्तरा भाद्रपच्चापि दशेति विशदाशयाः आर्यिकाणां व्रते योग्यान्युशन्ति शुभहेतवः। 10 नक्षत्र आर्यिकाओं के लिए शुभ है। यानी आर्यिका दीक्षा के लिए पंचम काल का मार्ग ज्यादा ओपन है, खुला है। 27 में से 10 आर्यिका दीक्षा के लिए एकदम बेहतरीन नक्षत्र। पहला है अश्विनी, दूसरा है पूर्वा फाल्गुनी, एक से बढ़कर एक नक्षत्र है। फिर एक हस्त नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र जो मुनि दीक्षा के लिए वर्जित था, आर्यिका के लिए उत्तम है। अनुराधा, अनुराधा भी उत्तम 4 नक्षत्रों में एक है। अश्विनी, पुष्य, हस्त और अनुराधा श्रेष्ठ नक्षत्र माने जाते हैं। अनुराधा मूल नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, ऊ और आ लिख सकते हैं आप बिंदु डालकर। उत्तराषाढ़ा। श्रवण नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा, शत तारक भी बोलते हैं उसको। और उत्तरा भाद्रपद, ये 10 नक्षत्र निर्मल बुद्धि वाले ज्ञानी जन आर्यिकाओं के व्रत के हेतु
शुभ बतलाते हैं, योग्य बतलाते हैं। एक बार फिर से सुने 10 कौन से आर्यकाओं वाले नक्षत्र हैं? अश्विनी, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा और उत्तरा भाद्रपद। ये 10 नक्षत्र आर्यिका व्रत के लिए योग्य बताए गए हैं। अब आर्यिकाओं के लिए अयोग्य नक्षत्र कौन से हैं? तो योग्य नक्षत्र जब 10 हैं तो अयोग्य भी मुनियों से तो अधिक संख्या में होंगे। जैसे मुनियों के लिए योग्य नक्षत्र कितने थे? 7 थे और अयोग्य नक्षत्र 5 थे। आर्यिकाओं के लिए योग्य नक्षत्र 10 है और अयोग्य नक्षत्र 6 है। कौन से 6 हैं? भरण्याम कृत्तिकायां च पुष्ये श्लेषार्द्रयोस्तथा पुनर्वसौ च नो दद्यो रार्यिका व्रतमुत्तमाः। उत्तम आचार्य और उत्तम गणिनी अर्थात आर्यिकाओं की जो गुराणी होती है वे 6 नक्षत्रों में आर्यिका व्रत प्रदान नहीं कर सकते। आर्यिका दीक्षा 6 नक्षत्रों में वर्जित है। कौन से 6 नक्षत्र हैं? भरणी, जो मुनि दीक्षा का प्रथम नक्षत्र था, वो आर्यिका दीक्षा के लिए वर्जित है। कृत्तिका, कृत्तिका मुनि और आर्यिका दोनों दीक्षाओं के लिए वर्जित है। बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है। यानी कृत्तिका नक्षत्र में न मुनि दीक्षा दे सकते हैं न आर्यिका दीक्षा। फिर पुष्य नक्षत्र आर्यिका दीक्षा के लिए वर्जित है। अब कृत्तिका के उपरांत पुष्य हो गया। फिर चौथा जो है अश्लेषा है। अश्लेषा नक्षत्र में भी आर्यिका दीक्षा नहीं हो सकती। 5वां आर्द्रा है। और 6ठा पुनर्वसु है। इन 6 नक्षत्रों में उत्तम आचार्य एवं उत्तम गणनीय आर्यिकाएं आर्यिका व्रत प्रदान नहीं कर सकते। अब क्षुल्लकों के सुन लीजिए। 27 में से 22 नक्षत्र को न लेकर केवल 5 नक्षत्र लिए क्षुल्लक दीक्षा के लिए। और फिर क्षुल्लक और आर्यिका की तुलना करके अपन देखते हैं। जो एक प्रश्न था ना कि कौन सी दीक्षाएं साथ में हो सकती है, तो उसका उत्तर इसमें आने वाला है। अभी बताते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं। पूर्वा भाद्रपदा मूलम धनिष्ठा च विशाखिका श्रवणश्चैषु दीक्ष्यन्ते क्षुल्लकाः शल्यवर्जिताः। पहला नक्षत्र जो है पूर्वा भाद्रपद है, जिसमें दीक्षा लेने पर क्षुल्लक जो होते हैं वो शल्य रहित होते हैं। पूर्वा भाद्रपद। दूसरा मूल है।
तीसरा धनिष्ठा है, चौथा विशाखा है और पंचम श्रवण नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में दीक्षा लेने वाले क्षुल्लक शल्य रहित रहते हैं, यानी मस्त अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। हमें ख्याल नहीं है, देखना पड़ेगा, मिल जाएगा। जी, जैसे आपने बोला आरिका का दीक्षा और मुनि की दीक्षा, अगर कोई क्षुल्लिका की और क्षुल्लक जी की आरिका के साथ और मुनि के साथ हो जाए तो फिर अभी पढ़ रहे हैं ना आगे, अभी हम आगे तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा धीरज रख लीजिए, बस निवेदन है। टिप्पणी, इस विवरण से निम्नलिखित 7 नियमों का बोध होता है। क्षुल्लकों के 5 नक्षत्र पुनः बता देते हैं। पहला पूर्वा भाद्रपद, दूसरा मूल, तीसरा धनिष्ठा, चौथा विशाखा और पंचम श्रवण। अब इस विवरण से निम्नलिखित 7 नियमों का बोध होता है। पहला, श्रवण श्रवणी दोनों के लिए निर्दिष्ट दीक्षा नक्षत्र भिन्न होने से उनकी दीक्षा एक साथ कभी नहीं हो सकती। मुनि और आरिका की दीक्षा एक साथ एक नक्षत्र पर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के नक्षत्र भिन्न भिन्न हैं। कहाँ क्या हुआ है ये विषय हमारा नहीं है, यहाँ क्या लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं। फिर दूसरा, श्रवण श्रवणी दोनों के लिए कृत्तिका नक्षत्र वर्जित है। पूर्वा भाद्रपद और विशाखा नक्षत्रों में मुनि दीक्षा और क्षुल्लक दीक्षा एक साथ दी जा सकती है। मुनि दीक्षा और क्षुल्लक दीक्षा एक साथ दी जा सकती है 2 नक्षत्रों में, पूर्वा भाद्रपद और विशाखा। मूल और श्रवण नक्षत्र में आर्यिका और क्षुल्लक दीक्षाएं एक साथ दी जा सकती हैं। मूल और श्रवण नक्षत्र में आर्यिका दीक्षा और क्षुल्लक दीक्षा एक साथ दी जा सकती है। अभी इसमें क्षुल्लक दीक्षा का लिखा है। और उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, इन उत्तराद्वय नक्षत्रों में आर्यिका दीक्षा तो हो सकती है, पर मुनि दीक्षा के लिए ये दोनों नक्षत्र अयोग्य हैं। उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद आर्यिका दीक्षा के लिए दोनों योग्य हैं, मुनि दीक्षा के लिए अयोग्य हैं। यानी मुनि दीक्षा के लिए जो 5 अयोग्य नक्षत्र बताए ना, उनमें 2 उत्तरा हैं और ये 2 उत्तरा आर्यिका दीक्षा के लिए योग्य बताए गए हैं। भरणी नक्षत्र मुनि के लिए योग्य होकर भी आर्यिका के लिए अयोग्य नक्षत्र है। मुनि और आर्यिका के लिए वर्जित एक भी नक्षत्र क्षुल्लक दीक्षा के लिए निर्दिष्ट नहीं है। यानी मुनियों के लिए 5 नक्षत्र वर्जित है, आर्यिकाओं के लिए 6 नक्षत्र वर्जित है। तो इन 11 नक्षत्रों में एक भी नक्षत्र क्षुल्लक दीक्षा के लिए योग्य नहीं बताया गया है। अर्थात जो नक्षत्र मुनि और आर्यिका दीक्षा के लिए अयोग्य हैं, वो नक्षत्र क्षुल्लक दीक्षा के लिए भी योग्य नहीं है। बस इतना ही दिया है, इसमें क्षुल्लिका दीक्षा का वर्णन नहीं आया है। ये अब क्या कहें अपन, किस्मत की बात है जी। और क्षुल्लिका का तो आर्यिका और मुनि का भी तो एक ही होता है, केवल साटिका और उसका अंतर रहता है, बस बाकी तो एक ही रहता है।
इसलिए वर्णन नहीं किया। आप क्षुल्लक तो फिर हो सकता है क्षुल्लक क्षुल्लिका का एक जैसे हो, क्योंकि ऐसे उदाहरण अपने को शास्त्रों में मिलते हैं कि क्षुल्लक क्षुल्लिका एक साथ दीक्षित हुए हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। और जैसे सेठ सुदर्शन ने दीक्षा ली तो फिर मनोरमा ने भी दीक्षा ली, ऐसा वर्णन भी आया है, लेकिन मनोरमा ने उसी नक्षत्र में ली ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अपन खींच नहीं सकते इस बात को। हो सकता है नक्षत्र थोड़ी देर बाद बदल रहा और आरिका के नक्षत्र में उनने दीक्षा ले ली हो, क्या बात है। उस समय उस काल में केवली और शुद्ध केवली थे, तो सामान्यतः कोई उल्लंघन नहीं हो सकता था सामान्यतः, और कदाचित हो जाए तो फिर उसका शुद्धिकरण हो जाता था, ऐसा वर्णन है। तो इस प्रकार प्रभाचंद्र आचार्य विरचित क्रियाकलाप ग्रंथ में दीक्षा नक्षत्र का पटल पूर्ण होता है। अब दीक्षा कौन से माह में लेना और कौन से में नहीं लेना, और किस माह में लेने पर क्या फल होता है उसका भी वर्णन आता है, और किस नक्षत्र में दीक्षा लेने पर क्या फल होता है मुनि के लिए। पूरे 27 नक्षत्रों में से अगर अमुक नक्षत्र में लिया, वर्जित में लिया है तो क्या फल होगा, योग्य में लिया है तो क्या फल होगा, और आरिका वाले नक्षत्र में लिया है तो क्या फल होगा, सब के 27 नक्षत्रों के फल का वर्णन भी अपन इसमें देखेंगे। आज ये प्रकरण निकल आया है तो फिर इसको अपन यहाँ पर इस प्रकार से सम्मिलित कर लेते हैं। जैनम जयतु शासनम नमो आयरियाणम। ओम राम ह्रीम रूम ह्रौम रः अस्यावसा नमः। परमार्थ देवशास्त्र गुरुभ्य अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुत भक्ति का उत्सर्गम करूँ मैं।